देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। मेमोरेंडम तैयार कराने गए थे हम लोग, और यकीन मानिए कि आप लोग का साथ अगर मिलता गया, बैठ जाइए, आदरणीय अध्यक्ष जी बैठ जाइए, बैठ के कीजिए ना, तो हम लोग को मिलता गया तो यकीन मानिए कि प्रभु श्री राम की ताकत हमारे और आपके अंदर होगी। और जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, निश्चित मानिए आने वाले समय में सबके पास अपनी जमीन होगी और छत होगी। ये वादा यहाँ पे हम लोग करके जा रहे हैं। तो इस प्रभु श्री राम के प्रति जो निष्ठावान होगा, ईश्वर कभी भी उनको छोड़ेगा नहीं। ईश्वर उसके साथ हमेशा रहेगा। सच्चाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब उन प्रहलाद की बात आई थी, तो जब उसके बाबूजी थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बोला क्या? मां जानकी धाम 3 सूत्री मांग को लेकर निर्जला उपवास। राजेश गुरनानी, कटिहार, बिहार। कटिहार में मां जानकी धाम के संस्थापक राजेश गुरनानी के नेतृत्व में 1 दिवसीय निर्जला उपवास रखा गया। इस उपवास का उद्देश्य जिला प्रशासन का ध्यान अपनी 3 सूत्री मांगों की ओर आकर्षित करना था। ज्ञापन सौंपने के क्रम में राजेश गुरनानी ने बताया कि मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतों में गंगा नदी के कटाव से विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि विस्थापितों की सूची में पहले 327 परिवार थे, जो बाद में घटकर 275 हो गए, जबकि अर्जित की जाने वाली 13.18 एकड़ भूमि में लगभग 500 परिवार को बसाया जा सकता है। गुरनानी ने मांग की विस्थापितों के पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। जिला पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ये भी कहा गया कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आगे भी आंदोलन को मजबूती से जारी रखेंगे। मैं कटाव पीड़ित परिवार से मनिहारी प्रखंड के पश्चिमी कई पंचायतों में राके सामाजिक कार्यक्रम को देखते आया हूं, और अभी बान पर के जितने सारे लोग हैं 20-25 वर्षों से जो कष्ट में हैं, इनके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। न ये लोग मकान बना सकते हैं, न इन लोगों को कोई और भी कोई कार्यक्रम होता है। तो हम लोग एकत्रित होकर के जितने लोग हम लोग इसमें आए हुए हैं, उससे ज़्यादा लोगों की ज़मीन हम लोगों के पास उपलब्ध है, और वो सीज हो गई है। प्रशासन के द्वारा रुकावट हो रही है, देरी हो रही है। इसी के लिए हम लोग एक संघर्ष नहीं कहिए, एक उत्कट वेदना प्रकट करने के लिए आज निर्जला उपवास कर रहे हैं। उपवास का अर्थ होता है उप मन निकट, उपवास मन बैठना। ईश्वर के निकट बैठ करके जल को त्याग करके सद्भावना के साथ यह काम जितना शीघ्र पूरा हो जाए, इसी के लिए हम लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना पूर्ण हो यह विश्वास के साथ। क्या नाम हो गया आपका? विद्यासागर आचार्य। नहीं पूर्ण होने पर आगे कोई और कार्रवाई? मेरा नाम हुआ आचार्य विद्यासागर शास्त्री अटल। जानकी धाम पुनर्वास समिति के हम अध्यक्ष हैं, और बहुत 50 वर्ष पहले से भी हम लोग इस कार्यक्रम को करते हुए आ रहे हैं। कितने जगह हम लोग जो है पुनर्वास करने का काम किए, सब करते गया, और अंतिम हम लोग 20-25 वर्ष से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये धरना नहीं है, ये निर्जला उपवास है। उपवास का मतलब जब हम उपवास पर बैठते हैं तो हमारा संबंध सीधा ईश्वर से होता है, और उसी ईश्वर को माध्यम बना करके हम लोग ईश्वर के अनुयायी होने के नाते, जिला प्रशासन हो चाहे हम लोग जनता हो, ईश्वर के अनुयायी होने के नाते गुरु भाई बन करके हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन अविलंब लोग का काम करे। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया चाहे जमीन सीज कराने का हो, पैसा उपलब्ध है, राशि 6-7 करोड़ आ चुका है। कब का आ चुका है? हम लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, वो भी इनके समर्थन में हाई कोर्ट का फैसला आया पटना का, वो भी आ गया है। और जब सरकार तैयार है इनको जमीन सीज कराकर बसाने के लिए, सारी मशीनरी तैयार है, तो सिर्फ प्रशासन के मनोबल का कमी नजर आ रहा है। बस उसी कमी को आज हम लोग निर्जला उपवास के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं।
यानी बजरंग बली को उसकी ताकत का एहसास कराने के लिए जो जिला पदाधिकारी महोदय है, ये हम लोग के लिए बजरंग बली है। तो बजरंग बली को उनको अपने ताकत का एहसास होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि अभी उसको ताकत का एहसास है। तो हम चाहते हैं कि उनकी ताकत का एहसास हो कि आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भावना है ना कि हमको 2 साल रहना है, 1 साल रहना है, निकल जाना है, ये भावना कह करके ईश्वर आपको कटिहार नहीं भेजा है। ईश्वर भेजा है किसी नेक काम के लिए। आपको कोई एक बड़ा काम आपके हाथों से होने वाला है, तो श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, ईश्वर की आज्ञा को समझिए और बजरंग बली बन के इन लोग को बसाइए। 13 एकड़ जमीन सब चीज अवेलेबल है वहाँ पर। बिहार सरकार का 4 एकड़ भी अवेलेबल है। हम तो मांग कर रहे हैं 323 परिवार का, वहाँ तो 500 परिवार बसेगा। तो जिला पदाधिकारी महोदय और तमाम पदाधिकारी जो सीज कराने के लिए है, निश्चित मानिए आप बजरंग बली हैं और बजरंग बली बन करके इन वानर सेना का उद्धार कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि जो आपके जाने के बाद भी एक नाम रहे कि इनके रहने से बहुत सा काम हुआ। क्योंकि आधा काम फिर हम दोहरा देते हैं, आधा काम श्री ललन बाबू जो डीएम रहे थे यहाँ पर, उन्होंने आधा काम किया है। आधा काम लेसी सिंह ने किया है जो फंड भेजा, आधा काम माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने करके भेजा है। आपदा से फंड आ गया है, पैसा उपलब्ध है। अब किस बात की देरी है ये समझ में नहीं आ रहा है। जिले के लमसम कितने प्रखंडों से आए हुए हैं आपके पास यहाँ? नहीं, जिले के नहीं, ये सिर्फ अभी मनिहारी प्रखंड के लोग हैं। और अभी तो जानकी धाम का तो निर्माण स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है। ये धीरे धीरे हर प्रखंडों में फैलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी मान लो पूरे जिला में 10,000 परिवार भूमिहीन है, लेकिन सबको तो ज़मीन नहीं दिया जा सकता। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 500 परिवार का। 323 का लिस्ट बन के प्रशासन के पास है। लाख लोग रुकावट करे, लाख लोग अपनी टेक्निकल बातों करे, तो माननीय श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, आप बजरंग बली बन करके ले आइए ना पहाड़। क्या आप सोच रहे हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अभी आप जाने वाले नहीं हैं, इलेक्शन तक रहेंगे और हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले आप इनका अंततः अपना परिचय। उपवास चल रहा है हम लोग कितने घंटों का है? ये शाम को 3 बजे तक रहेगा, उसके बाद समाप्त होगा। हम लोग मेमोरेंडम देंगे। अंततः अपना परिचय। मेरा नाम राजेश गुरनानी, संस्थापक माँ जानकी धाम।